दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेंसिबल का डाटा। सेंसिबल के डाटा को देख के हम लोग किस तरह से मार्केट को एनालिसिस करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि 99% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। और आप लोगों को पता होगा इस टाइम मार्केट क्रैश हो रहा है, क्योंकि ऐसी न्यूज निगेटिव है तो सेंटीमेंट हमेशा डाउन साइड में ही रहता है, चाहे पॉजिटिव न्यूज हो या निगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, ये इसी डाटा से पता चलता है। और उसके बाद आप लोग समझोगे कि चार्ट पे किस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा FI डाटा और आप लोगों को मिलेगा प्रो डाटा, FI डाटा। अब यहाँ पे देखोगे तो आप लोग समझ में आएगा कि भैया ये लोग इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स और ऑप्शन इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेरिश दिख रहा, इसका मतलब ये लोग बहुत अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं। कौन लोग? FIIs और DIIs। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है यानी कि प्रो ट्रेडर, वो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में कोई ना सेलिंग कर रहे हैं ना बाइंग कर रहे हैं। अब फ्यूचर स्टॉक में ये लोग हल्के से बुलिश हैं, लेकिन ये फ्यूचर इंडेक्स में भी हल्के से बुलिश हैं। कौन लोग? ऑपरेटर लोग। अब यहाँ पे क्लाइंट जो कि हम लोग हैं, एक रिटेलर क्या कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और ये लोग इसमें भी बुलिश है। किसमें? ऑप्शन इंडेक्स में, इसमें भी बुलिश है। इसका मतलब यहाँ पे FII DIIs जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ ये नीचे वाला कोई नहीं फॉलो कर रहा, तो इसीलिए वो लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे OI डाटा वगैरह दिख जाएगा। आप लोग अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अब आप लोग चलो चार्ट पे समझते हैं किस तरह से हमें ट्रेड पकड़ना है मंडे के लिए। मंडे के लिए मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गोल्ड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि भैया यहाँ पे किस तरह से हम लोग मंडे को ट्रेड करने वाले हैं, पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेड कि किस तरह से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना। देखो मैंने क्या बताया था, निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और नीचे से एक रेजिस्टेंस भी, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट आया लेकिन ऊपर ही गया। इस बार हाई चांस थे, निगेटिव न्यूज है, सेंटीमेंट ही निगेटिव है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, पहली चीज तो बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया था, उसके बाद फिर गैप ओपन हुआ, फिर गैप डाउन ओपन होकर बेरिश, यानी कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। लेकिन अगर आप लोग बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्या रीजन, आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्यों ऊपर जा सकता है, क्यों नीचे जा सकता है, ये चीज समझते हैं। पहली चीज तो अभी निगेटिव सेंटीमेंट जब तक है मार्केट गिरता रहेगा, कोई टेंशन मत लो। आप लोग प्रॉफिट बनाओ डाउन साइड में सेल करके, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी रिकवर भी करेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला सपोर्ट एरिया बन रहा है जहाँ पे बैंक निफ्टी आके क्लोजिंग दे दिया है। अब दिक्कत ये है कि देखो बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी जहाँ से मैंने बताया था वहीं से ऊपर पंप करेगा। यहीं से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाएगा और बैंक निफ्टी कहाँ से, यहाँ से अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये कब करेगा, जब कल के यानी कि मंडे के दिन इस तरह की कोई कैंडल बनाता है। देखो या तो कोई नीचे आके इस तरह से हैमर कैंडल बनाएगा बैंक निफ्टी अगर हैमर कैंडल बना दे तो समझ लेना निफ्टी भी ऊपर जाएगा, या तो फिर ऊपर गैप अप ओपन होकर नीचे आ जाए और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तीसरा चांस क्या हो सकता है, ये रेड कैंडल दिख रही, इससे बड़ी एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो हाई चांस रहेंगे मार्केट ऊपर जाए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या सेंटीमेंट चल रहा है। आप लोग निफ्टी को देखोगे तो लगेगा बेरिश है, और अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो लगेगा बुलिश है, क्योंकि अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप लोग एक और चीज देखो, तब आप लोगों को अच्छे से चार्ट समझ में आएगा। अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल यहाँ पे ये नहीं दिखा रही कि हम भैया मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। क्यों? देखो कैंडल मार्केट को पूरा प्रेडिक्ट करती है कि कहाँ जा सकती है मार्केट। यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी नहीं बन रही जो ऊपर को दर्शा रही हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे हम तो बेरिश ही हैं, आप भी बेरिश रहो जब तक मार्केट के सेंटीमेंट सही नहीं होते। अब इंडियन मार्केट चलता है सेंटीमेंट के बेस पे, तो यहाँ पे जैसे न्यूज आती है बेरिश यानी कि निगेटिव है पॉजिटिव है, मार्केट बूम से गिर जाता है। निगेटिव आती है पॉजिटिव आती है तो एकदम चढ़ेगा फिर गिर जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही चलता है मार्केट।
स्टॉक मार्केट में निगेटिव बेस पे ज़्यादातर मार्केट रिएक्ट करता है। हर मार्केट न्यूज पे रिएक्ट करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट कुछ ज़्यादा ही। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसी नहीं दिख रही जो बाइंग में जाने का प्रयास कर रही हो। तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होगा हम लोग वेट करेंगे कोई बुलिश कैंडल का इस लेवल पे, या तो हम तो सोच रहे हैं कि मंडे को कोई ट्रेड ना करो तो बेहतर है, जब तक यहाँ पे कोई बुलिश क्लोजिंग ना दिखे। यहाँ कहीं बुलिश क्लोजिंग दिखे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही अप डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी एनालिसिस आप लोगों को इतनी डीपली कोई ही नहीं देता है। क्योंकि आप लोगों को मैं जो डाटा दिखा दिया हूँ वो आप लोगों को पैसे दोगे तब भी नहीं समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ कोई नहीं बताता, क्योंकि जिसका प्रॉफिट हो रहा है वो शांत से अपना प्रॉफिट करता है, ये चीज़ें रिवील नहीं करता है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, FII DI डाटा और कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कि आप लोग कमेंट करोगे तो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।